रामधनी यादव भागलपुर में दहशत का दूसरा नाम था। सुल्तानगंज के इलाके में उसकी पहचान जघन्य अपराधी के रूप में थी। रामधनी का खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार वह एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर सीधे थाने पहुंच गया था। कल मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में घुसकर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर हत्या कर दी, जबकि सभापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, लेकिन महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 15 अप्रैल 2026 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद सम्राट चौधरी के शासनकाल में बिहार पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर और सख्त कार्रवाइयां की जा रही है। आखिर कौन है ये रामधनी यादव और क्यों हुई ये खूनी खेल? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। रामधनी यादव इलाके के लिए महज एक नाम ही नहीं बल्कि दहशत का दूसरा नाम था। वह सुल्तानगंज नगर परिषद के उप सभापति नीलम देवी का पति था, लेकिन उसकी पहचान उसके जघन्य अपराधों से ज्यादा थी। रामधनी के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक बार एक व्यक्ति का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर सीधे थाने पहुंच गया था। इस घटना के बाद से ही उसका नाम पूरे भागलपुर और आसपास के जिलों में गूंजने लगा था। वर्चस्व की लड़ाई और आपराधिक वारदातों में संलिप्तता के कारण उस पर कई मुकदमे दर्ज थे। बिहार के भागलपुर में कानूनी व्यवस्था को चुनौती देने वाले एक खौफनाक अध्याय का अंत हो गया। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के महज 12 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कल मंगलवार की दोपहर जब पूरा शहर अपने कामों में व्यस्त था, तब रामधनी ने सरकारी दफ्तर के भीतर खून की होली खेली थी। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों को सख्त संदेश दिया है, लेकिन इस मुठभेड़ में पुलिस के एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टरों को भी चोटें आई है। वारदात की शुरुआत मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। रामधनी यादव अपने गुर्गों के साथ सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार शाह उर्फ गुड्डू को रास्ते से हटाने के इरादे से चैम्बर में घुसा था, जैसा कि बताया जा रहा है। जब बदमाशों ने हथियार ताने तो वहां मौजूद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसका विरोध किया। बदमाशों ने आओ देखा न ताव और कृष्ण भूषण को गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद हमलावरों ने सभापति राजकुमार शाह के सिर और सीने में भी गोलियां मारी। फिलहाल राजकुमार शाह अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनके फेफड़े में गोली फंसी हुई है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कृष्ण भूषण सीएम सम्राट चौधरी के करीबी बताए जाते हैं, जिनकी मौत पर सीएम ने शोक व्यक्त किया है। हत्याकांड के बाद भागलपुर पुलिस की साख दांव पर थी। एसपी प्रमोद यादव के नेतृत्व में बनी टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तुरंत रामधनी की पहचान की और उसे दबोच लिया। पुलिस उसे लेकर देर रात करीब 2:30 पर हथियार बरामदगी के लिए जा रही थी, तभी रामधनी के साथियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रामधनी ने भी भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक गोली रामधनी के सीने में लगी। उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मुठभेड़ में डीएसपी नवीन और 2 इंस्पेक्टर भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सारा विवाद नगर परिषद के टेंडर को लेकर था। रामधनी चाहता था कि मलाईदार टेंडर उसके हिसाब से बांटे जाए, लेकिन सभापति राजकुमार शाह उसका विरोध कर रहे थे। इसी रंजिश में रामधनी ने उन्हें खत्म करने की प्लानिंग की थी। इस वारदात में शहीद हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कृष्ण भूषण का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने बस अपना फर्ज निभाया और अपराधियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। कृष्ण भूषण की पत्नी उत्तर प्रदेश में एडीएम के पद पर तैनात है। रामधनी और राजकुमार शाह के बीच दुश्मनी की जड़ें काफी गहरी थी। फरवरी 2023 में रामधनी पर भी जानलेवा हमला हुआ था। तब 2 शूटरों ने उसके घर के आसपास उसे सीने में गोली मारी थी, लेकिन वह बाल बाल बच गए। उस समय पकड़े गए शूटरों ने खुलासा किया था कि रामधनी को मारने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले के पीछे सभापति राजकुमार शाह का नाम भी उछला था। माना जा रहा है कि उसी पुरानी दुश्मनी और ताजा टेंडर विवाद ने इस बड़े हत्याकांड और फिर एनकाउंटर की पटकथा लिखी थी। जेडीयू
मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार में अपराधियों के होने वाले अंजाम का क्या मैसेज दिया, सुनिए। अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली। अपराध करोगे तो कड़ा अंजाम ही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार नजीर के रूप में अब देख रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामधनी यादव की बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के साथ तस्वीरें साझा कर सरकार के सुशासन के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि रामधनी यादव कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि बीजेपी संरक्षित गुंडा और एनडीए नेता था। उन्होंने रामधनी की तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई अन्य नेताओं के साथ साझा की है। तेजस्वी ने दावा किया कि यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और कई केंद्रीय मंत्रियों का बेहद करीबी रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग जंगल राज का बेसुरा राग अलापते हैं, वे अब अपने ही हत्यारे एनडीए नेता के बारे में क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा, सरकारी अधिकारी की सरकारी कार्यालय में हुई हत्या पर सत्ता में बैठे गुंडे चुप क्यों हैं? क्या मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सरकारी हत्यारों की जाति खोजने में व्यस्त है, या फिर आरोपियों को पाताल से खोजने वाले अपने उसी घिसे पीटे पुराने हो चुके नीरस डायलॉग की जुगाली करेंगे? ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।